हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे। आई होप कि आप सभी एकदम ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में एकदम व्यस्त होंगे। वेलकम टू एवीएम स्टडी हब। और आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं तुम्हारी क्लास 10th मैथमेटिक्स की एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6। तो चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है एक्सप्लेन वाई 7 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 13 प्लस 13 एंड ये जो पूरा नंबर है आर कंपोजिट नंबर्स। हमें ये एक्सप्लेन करना है कि ये दो नंबर्स जो दिए हुए हैं वो कंपोजिट नंबर्स क्यों हैं। एक्सप्लेन करना है, हमें समझाना है। अब देखो यार, सबसे पहले तो कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। इफ अ नंबर इज कंपोजिट इट हैज फैक्टर्स अदर देन 1 एंड इटसेल्फ। अगर कोई भी नंबर कंपोजिट है तो इसका मतलब ये है कि उस नंबर के जो फैक्टर्स हैं उसमें 1 और उसके खुद के नंबर के अलावा कुछ और फैक्टर्स भी होंगे। एग्जाम्पल से बताता हूं, जैसे कि अगर मैं कहूं 23 जो एक नंबर है, इसके अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूं, इसके प्राइम फैक्टर निकालूं, तो 23 किसी और के टेबल में आता नहीं है, इसलिए 23 वन 23। यानी कि जो 23 है, अगर मैं इसके प्राइम फैक्टर लिखना चाहूं तो वो हो जाएगा 23 की पावर 1 इंटू 1। तो इसमें 23 यानी कि ये खुद और 1 के अलावा कोई और फैक्टर नहीं है, कोई और फैक्टर नहीं है। तो ये हमारा कंपोजिट नंबर भी नहीं हुआ। यानी कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनके प्राइम फैक्टर करने पर उनके खुद के नंबर और 1 के अलावा और भी कई फैक्टर्स हों, वो होते हैं कंपोजिट नंबर। और हमें यही प्रूफ करना है कि ये दो नंबर्स जो हमें दिए हुए हैं ये कंपोजिट नंबर हैं। ठीक है, एक्सप्लेन करना है कि ये कंपोजिट नंबर हैं। अब वो तुम करोगे कैसे, चलो उसे एक्सप्लेन करते हैं। पर उसके लिए सबसे पहले मैं इसे यहां से हटा देता हूं क्योंकि इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये तो मैंने सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए लिखा था। चलो, अब इतना तो तुम्हें पता चल गया कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। अब ये जो पहला नंबर हमें दिया हुआ है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। अब 13 यहां पे भी है, यहां पे भी है। मैं 13 जो है इस पूरे नंबर में से कॉमन ले लेता हूं। तो 13 मैंने ले लिया कॉमन, तो अंदर क्या बचा, ये 7 बचा, मल्टीप्लाई बाय 11 बचा, मल्टीप्लाई बाय 13 तो मैंने कॉमन ले लिया ना, बाहर ले लिया, तो इधर बचा 1, प्लस ये वाला 13 भी कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा 1। अब मैं अंदर ये ब्रैकेट के अंदर वाली चीजों को सॉल्व कर देता हूं। 13 मल्टीप्लाई बाय, अब 7 इंटू 11 कितना हो गया 77, 77 इंटू 1 77 प्लस ये वाला 1, और 77 और 1 कितना हो गया 78। यानी कि बाहर 13 ही रहा, अंदर आ गया 78। और अगर मैं 78 के प्राइम फैक्टर निकालूं तो वो कितने आएंगे, 2 3 जा 6, नीचे आया 18, 2 9 जा 18, फिर 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, और 13 1 जा 13। यानी कि 2 39 जा 78, 3 13 जा 39 एंड 13 1 जा 13। 78 के प्राइम फैक्टर ये रहे 2 3 और 13। यहां लिख देते हैं, ये 13 तो है ही, साथ में 2 3 एंड 13। तो यहां पर अगर तुम देखो तो ये 13 13 3 2 1 और इसके खुद के अलावा इसके और भी कई सारे प्राइम फैक्टर हैं। इसका मतलब ये हमारा नंबर क्या हो गया, कंपोजिट। ठीक, तो ये पहले वाला नंबर तो कंपोजिट प्रूव हो गया। अब हम करते हैं ये दूसरे वाले को एक्सप्लेन कि ये क्यों कंपोजिट है। ये भी इसी तरह से होगा, कुछ बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो मैं सबसे पहले इसको यहां से रब कर दूंगा, या रब करना चाहूंगा, तुमसे इजाजत चाहूंगा। तब तक के लिए तुम इसे यहां पे नोट कर लो। ठीक है, 1 2 3 4 5 कर लिया, नोट कर लो, नोट कर लो। अब मैं इसे इरेज कर देता हूं, यहां से रब कर देता हूं। ठीक है, चलो अब यहां पर मैं इस दूसरे नंबर को लिखता हूं जो कि है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। वही नंबर लिखा हुआ है, देख लो। अब 5 यहां पे भी है, यहां पे भी है। अब प्लस के बाद जो नंबर आ रहा होता है ना, बेसिकली हमें उन्हीं दो नंबर्स को आपस में कॉमन लेना होता है। तो यहां पे मैं 5 कॉमन ले लूंगा, तो क्या बच जाएगा 7 इंटू 6, 5 तो कॉमन आ गया, तो 1 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 तो था ही, प्लस ये भी आ गया 1 क्योंकि 5 कॉमन हो चुका है। उसके बाद
अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 7 6 ज़ा 42, 42 1 ज़ा 42, फिर 42 4 ज़ा कितना होता है, 42 4 ज़ा 4 2 ज़ा 8, 4 4 ज़ा 16 हो गया 168, 168 3 ज़ा 168 3 ज़ा कितना हो जाएगा, 3 8 ज़ा 24, 3 6 ज़ा 18 और 2 20, 3 1 ज़ा 3 4 5 यानी 504, 504 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 2 4 ज़ा 8, 2 0 ज़ा 0, 2 5 ज़ा 10, 1008, 1008 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना हो गया, 1008 और साथ में प्लस का ये वाला 1 यानी कि हो गया 5 मल्टीप्लाई बाय 1009। तो यहां पर अब हमारे पास 5 मल्टीप्लाई बाय 1009 ये रहे हमारे पास में दो प्राइम फैक्टर, जो कि 1 और उसके खुद के अलावा और भी कई हैं। इसका मतलब ये भी हमारा क्या हुआ, कंपोजिट नंबर हुआ, ये भी हमारा कंपोजिट नंबर हो गया, यानी ये भी एक्सप्लेन हो गया। वहां पे पहले मैंने टिक मार दिया। तो चलो यहां पर हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, तुम इसे नोट कर लो। और आज के भी इस लेक्चर को हम एक पॉजिटिव नोट के साथ में एंड करेंगे, उसे सुन के जाना, बड़ी सही बात है। तब तक के लिए इतना नोट करना चाहो तो कर सकते हो, बाकी की बातें अभी हम करते हैं। तो यार आज के इस लेक्चर को एंड करने से पहले एक छोटी सी एडवाइस जरा ध्यान से सुनना। यार अगर तुम्हारे किसी फ्रेंड का सिलेबस तुमसे ज़्यादा फास्ट चल रहा हो या तुमसे ज़्यादा आगे चल रहा हो, तो इस चीज़ को लेकर टेंशन में मत आना, अपने आप को उससे कंपेयर मत करना। क्योंकि एट द एंड जब एग्ज़ाम्स आने वाले होंगे या एग्ज़ाम्स होंगे, उस टाइम तक तो तुम दोनों का ही सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा। तो किसी का पहले हुआ या किसी का बाद में, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उसने तुमसे पहले सिलेबस कंप्लीट कर लिया तो वो तुमसे ज़्यादा नंबर भी ले आएगा, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। इसलिए इस चीज़ से अपने आप को ना दूसरों से कंपेयर करना बंद करो, इस चीज़ की टेंशन लेना बंद करो, और हमेशा ये याद रखो कि जीतने से पहले जीत और हारने से पहले हार कभी मत मनाना। तो इसी के साथ आज के इस लेक्चर को एंड करते हैं। मैं मिलूंगा तुम लोगों से अगले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 7 के साथ। 6 तो आज कंप्लीट हो गया, इससे पहले वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं और जो एग्जांपल्स हैं इसी चैप्टर की, इसी एक्सरसाइज की, वो ऑलरेडी डन हो चुकी हैं। तुम जाओ इस चैनल पर जाकर देखो, तुम्हें मिल जाएगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना, अपने ज़्यादा से ज़्यादा क्लास 10th के फ्रेंड्स के साथ, क्लास 10th के स्टूडेंट्स के साथ इसे शेयर कर देना। नीचे अच्छा सा कमेंट कर देना, कोई फीडबैक हो तो वो भी दे सकते हो। बाकी सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को, AVM स्टडी हब को, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना। मैं मिलूंगा तुम लोगों से अगली किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बाय।